परम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारे माँ बापूजी के YouTube चैनल पर। आज मैं बुक पढ़ रही हूँ। बुक का नाम है लाइफ इन मल्टीवर्स, चैप्टर 14, मल्टीवर्स का सर्जन, विज्ञान से मल्टीवर्स का अस्तित्व। हमारे शास्त्र सिर्फ एक ब्रह्मांड का नहीं बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बारे में ज्ञान देते हैं। एक ब्रह्मांड का मालिक एक शिव है। ये ब्रह्मांड भी हमें बहुत बड़ा लगता है। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि विज्ञान अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रमाण दे रहा है। अंतरिक्ष में हमारी आकाश गंगा के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड घूम रहे हैं। आकाश गंगा एक गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा ब्रह्मांड घूम रहा है। ऐसा देखा जाए तो अनंत गैलेक्सियाँ अंतरिक्ष में घूम रही हैं। एक यूनिवर्स के अंदर अनंत गैलेक्सियाँ हैं। ये सब आज के विज्ञान की खोज है। इन सभी गैलेक्सी और ब्रह्मांडों की फ़ोटोज़ नासा हबल टेलीस्कोप के द्वारा लिए गए हैं। हमारे वेदों और पुराणों में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बारे में कहानियों के माध्यम से बताया गया है। जैसे भगवत गीता में 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने जब विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ एक अंश मात्र ऊर्जा से अनंत सृष्टियाँ अंतरिक्ष में झूल रही हैं। एक साधारण मनुष्य इस दृश्य को समझ नहीं पाएगा। योग वशिष्ठ में भी इसका उल्लेख है कि अनगिनत सृष्टि है और हर सृष्टि में भिन्न भिन्न तत्व हैं। कुछ ब्रह्मांड अभी बने हैं, कुछ ब्रह्मांड आदि काल के बने हैं। सृष्टि में सर्जन और विसर्जन अनवरत चल रहा है। जब श्री कृष्ण ब्रिज भूमि में ब्रिज लीला कर रहे थे तब उन्होंने इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा को एहसास दिलाया था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मा हैं जो अपने अपने ब्रह्मांड की परिचालना कर रहे हैं। ऐसे ही महादेवी भागवत में भी लिखा है कि जब इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु और शिव महादेवी से मिलने जाते हैं तो अनंत ब्रह्मा विष्णु इंद्र को देखते हैं। यानी शास्त्र पुराण से ये बात सिद्ध होती है कि हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि अनंत ब्रह्मांड है। आज विज्ञान सिर्फ इस बात की पुष्टि कर रहा है। स्ट्रिंग थ्योरी और M3 के अनुसार 10⁵500 यूनिवर्स हैं। यानी समुंदर के किनारे रेत के जितने कण हैं इतने यूनिवर्स हैं। विज्ञान ये भी कह रहा है कि 200 अरब ब्रह्मांड हैं जो कि आकाश गंगा गैलेक्सी के अंदर घूम रहे हैं। ये सब अनंत सृष्टि का एक बहुत छोटा सा अंश मात्र है। इस सृष्टि के आदि अंत की कल्पना विज्ञान नहीं कर पा रहा है। समय के साथ नई खोज सृष्टि की महिमा मतलब हद को बढ़ा रही है। आज LIGO लेज़र इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जैसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अंतरिक्ष में यूनिवर्स में जो घटनाएं हो रही हैं उसको बता रहा है। जैसे कि दो ब्लैक होल कैसे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति मल्टीवर्स के अस्तित्व की पुष्टि कर रही है। जो आध्यात्मिक ज्ञान से जानकारी हमें हमारे शास्त्रों और वेदों से मिलती है वो सबका प्रमाण विज्ञान आज सबके सामने रख रहा है। जो दृश्यमान है उसको विज्ञान जान सकता है, लेकिन जो अदृश्य है यानी अव्यक्त है उसको सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से ही जाना जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की सोच को आगे बढ़ाता है। बापूजी ने हमें बताया है कि असंख्य मल्टीवर्स हैं जिन्हें इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। अदृश्य मल्टीवर्स कैसे बने और आज उनकी क्या स्थिति है इसका ज्ञान हमें परम पूज्य बापूजी ने दिया है, जिसे उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से गहरे ध्यान और योग से जाना। यहाँ हम सिर्फ एक मल्टीवर्स को समझेंगे जिसमें हमारा ब्रह्मांड मतलब सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी है। मल्टीवर्स कितना बड़ा है और ये सृष्टि हमारे ब्रह्मांड से कितनी ऊपर है। अंतरिक्ष में जितनी भी खगोलीय वस्तुएं हैं सब में चैतन्य शक्ति है, यानी ऊर्जा से नियंत्रित हैं। ये ऊर्जा हर खगोलीय वस्तु की चैतन्य शक्ति का निर्धारण करती है, जिसको हम उस खगोलीय अस्तित्व की शक्ति यानी कला कहेंगे। यानी अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, पूरा ऊर्जा से भरा है। ये ऊर्जा हर खगोलीय वस्तु की क्रियाशील शक्ति यानी सर्जन करने की शक्ति का निर्धारण करती है, जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान में कला कहते हैं। जिसकी कला जितनी ज़्यादा है उसमें सर्जन शक्ति उतनी ज़्यादा है।
कला एक खगोलीय वस्तु की सृष्टि करने की क्षमता, समय सीमा और उसकी गति यानी क्रियाशीलता को दर्शाती है। आध्यात्मिक ज्ञान में कला को दिव्य शक्ति माना जाता है, यानी ये अनंत सृष्टि चैतन्यता से भरी हुई है और हर खगोलीय अस्तित्व यानी ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स की अलग अलग कला है। कला के हिसाब से अलग अलग सृष्टि और समय सीमा है। कला के हिसाब से हर खगोलीय वस्तु का अंतरिक्ष में समय मतलब टाइम, गति, स्पीड, क्षेत्र, स्पेस का निर्धारण होता है। उसमें अव्यक्त अदृश्य सृष्टि का वर्णन है। इसकी विज्ञान अपने खोज से धीरे धीरे पुष्टि कर रहा है, लेकिन विज्ञान को पूरे प्रमाण के लिए समय लगेगा। विज्ञान की प्रगति के हिसाब से मनुष्यों की समझने की शक्ति बढ़ रही है। मनुष्य आत्मा की बुद्धि की परिधि को बढ़ाने में विज्ञान मदद कर रहा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक प्रमाण दे रहा है। हर खगोलीय अस्तित्व का एक रचयिता है, जो अपनी ऊर्जा से अपनी रचना संकल्प शक्ति के द्वारा करता है। जैसे जैसे हम सृष्टि के ऊपर के आयामों की ओर जाएंगे, वहाँ रचयिता की शक्ति बढ़ती जाएगी। एक ब्रह्मांड मतलब सोलर सिस्टम का रचयिता एक शिव है। एक महाब्रह्मांड मतलब गैलेक्सी के रचयिता महाशिव हैं। एक परम महाब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स का रचयिता परम महाशिव है। एक गैलेक्सी के अंदर असंख्य ब्रह्मांड घूम रहे हैं, ऐसे ही एक यूनिवर्स के अंदर असंख्य गैलेक्सियां घूम रही हैं। शिव के रचयिता महाशिव हैं, महाशिव के रचयिता परम महाशिव हैं। एक शिव की शक्ति पावर 1 से 4 कला है, तो एक महाशिव की शक्ति पावर 8 से 12 कला है। एक परम महाशिव की पावर 16 से 20 कला है। यहाँ जो पावर यानी शक्ति है, वो उस रचयिता की परम प्रकाश की दिव्य क्रियाशील शक्ति है, जिसको नापने के मापक को कला कहते हैं। जैसे हम यहाँ धरती के ऊपर इलेक्ट्रिक पावर वाट से नापते हैं, ऐसे ही कला एक रचयिता के दिव्य प्रकाश की दिव्य शक्ति की ऊर्जा को दर्शाता है। कला खगोलीय अस्तित्व की शक्ति है, जिस शक्ति से एक रचयिता अपनी रचना करता है और उसकी रचना का अनुरक्षण करता है। जैसे एक महाशिव असंख्य शिव की रचना अपनी ऊर्जा से करता है। हम यहाँ यूनिवर्स के ऊपर के आयामों की सृष्टि मल्टीवर्स के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि यूनिवर्स के ऊपर के आयाम हैं ग्रेट यूनिवर्स जीवन, जिसका रचयिता है परम परम महाशिव। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स जीवन से ऊपर की सृष्टि है ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स G2, जिसका रचयिता है परम 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 महाशिव। ऐसे ही G17 तक यूनिवर्स हमारे मल्टीवर्स के अंदर हैं। ये सारे एक मल्टीवर्स के अंदर घूम रहे हैं। इसका हम गहराई में वर्णन करेंगे। ये मल्टीवर्स जिसके अंदर हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य मल्टीवर्स हैं, लेकिन हम सिर्फ हमारे मल्टीवर्स जिसमें कि हमारा ब्रह्मांड है उसकी रचना के बारे में विस्तृत बात करेंगे। विज्ञान के लिए ये सब अदृश्य सृष्टि है। एक मल्टीवर्स के रचयिता की परम 100 महाशिव है, यानी परम 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 100 बार परम लगाना है, मतलब 100 बार परम महाशिव है। यानी एक शिव का अस्तित्व मल्टीवर्स के रचयिता के सामने बहुत नागण्य है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हम कितने ऊंचे आयामों की सृष्टि की बात कर रहे हैं। एक मल्टीवर्स के रचयिता की पावर 100 कला है, जबकि एक शिव की पावर सिर्फ 1 से 2 कला है। एक ब्रह्मांड मतलब सोलर सिस्टम, उसका रचयिता शिव है और रचयिता की पावर 1 से 4 कला की है। महाब्रह्मांड मतलब गैलेक्सी, उसका रचयिता महाशिव है और रचयिता की पावर 8 से 12 कला है। यूनिवर्स, उसका रचयिता परम महाशिव है और रचयिता की पावर 16 से 20 कला है। ग्रेट यूनिवर्स मतलब जीवन, उसका रचयिता परम परम महाशिव है और उसकी पावर 25 से 30 कला है। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स मतलब G2 परम 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 महाशिव, उसकी पावर 50 कला है। ग्रेट 17 बार लगाना है, मतलब G17 यूनिवर्स, उसका रचयिता 18 बार परम लगाना है। परम महाशिव और उसकी पावर है 100 कला। मल्टीवर्स 100 कला का ब्रह्मांड है और उसके रचयिता एक पीढ़ी का मालिक है और उसकी पावर 101 कला है।
एक पीढ़ी मतलब 101 कला और उसका रचयिता 2 पीढ़ी का मालिक है और उसकी पावर 201 कला है। 2 पीढ़ी मतलब 201 कला, उसका रचयिता 3 पीढ़ी का मालिक है और उसकी पावर 301 कला की है। 101 पीढ़ी मतलब 10,101 कला और उसका रचयिता 102 पीढ़ी का मालिक और उसकी पावर 10,201 कला की है। 10 लाख पीढ़ी मतलब 10 करोड़ 1 कला, उसका रचयिता है 10 लाख 1 पीढ़ी का मालिक और उसके रचयिता की पावर है 10 करोड़ 101 कला। वीडियो लंबा हो गया, मैं दूसरा पार्ट बनाती हूँ। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।